अगर आप इमेजिन करें कि उस वक्त मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो बिल्डिंग होती थी हाँ बहुत बड़ा होता उसके होगा। उसके अंदर जो है वो सारे पंच कार्ड करने पड़ते हाँ थे। पंच। पंच करके फिर उसके बाद आप ऑपरेटर को देते थे, फिर उसके ओए बाद ओए वो ओए। यूज करके फिर उसके अगले दिन जो है रिजल्ट आता था। तो इस तरह अगले काम दिन। करता था उस पाकिस्तान की कितनी तरह। यूनिवर्सिटीज में सर उनकी पेपर लिखने की फ्रिक्वेंसी है 1 पेपर पर वीक है। सर ये बताएं ये काम कैसे होता है और ये करने का उनको कोई फायदा भी होता है? क्योंकि मेरे काम में लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं दूसरी जगह पे, हम्म। पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़ाते? मैं कई दफा उनको मैं लिख कर चुका हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता उनमें से। पाकिस्तान में जो भी बंदा कुछ अच्छा काम करता है ना, हम उससे नफरत जरूर करते हैं। आपकी फील्ड के एक बहुत बड़े हैं हमारे जिशानुल हसन उस्मानी साहब, एक से ज्यादा पीएचडीज कर रखी हैं और कोई 50 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, बहुत बड़ा नाम है डेटा साइंस के अंदर। हम उनसे भी नफरत करते हैं तो जी। वो समझते हैं जी कि पाकिस्तानी जो है वो उस लेवल पे काम कर ही नहीं सकते, समझते ही नहीं। हाँ भाई ये बुक ये किसी की आई है तो वो हम्म। कहेंगे ओ ये तो पाकिस्तानी, ओ इसको जरूरत नहीं है देखने। सही। अगर वेस्टर्न से आएगी वो दैट इज द बेस्ट। अब बात कही जाती है ना A+B होल स्क्वायर, इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में नहीं है। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल डाटा प्रोसेसिंग जो है वो उसमें द कॉन्सेप्ट मेरे वाले उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि NEH अच्छा एल्गोरिथम। एनईएच को यूज किया उसमें। जितने भी रिसर्च पेपर राइटर्स होते हैं ये क्यों चाहते हैं कि हमारी बात किसी को समझना? हर लाइन को पढ़ने के लिए ना जी मुझे चैट जीपीटी यूज करना पड़ रहा है, मुझे डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है। मैं कह यार ये इब्रानी जुबान में क्यों लिख देते हैं इंग्लिश? वो सर कौन से आसमान से क्यों शेक्सपियर की जुबान में क्यों लिखते हैं पेपर, आम इंसान की जुबान में क्यों नहीं लिखते? ये वजह बताएं मुझे जी। मुझे खुद पता नहीं है कि AI क्या है, लेकिन मुझे ये पता है अब कि हाँ। मेरे जो काम को AI को यूज कर रहे हैं। कहते हैं जी कि डाटा प्रोसेसिंग इज अ फ्यूल फॉर AI। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलाज, वेलकम टू एफ के पॉडकास्ट। हम पाकिस्तानियों का ना एक बहुत बड़ा मसला है प्रायोरिटीज का, और वो ये कि वो चीज़ें जो वैल्यूएबल हैं उन चीज़ों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, बट वो चीज़ें जिनसे हमें इंस्टेंटेनियस डोपामीन जिससे हमारे दिमाग में पैदा होता है ना, हम उस चीज़ की तरफ चले चलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें शौक है वर्दा मलिक का इंटरव्यू देखने का, हमें शौक है ऐसी पॉडकास्ट देखने का जिसके अंदर भाई चस्के वाली बातें हों। मगर याद रखिए ये वो लोग हैं जो मौसमी बटेरे होते हैं, जो आते हैं थोड़ी देर बिकते हैं उसके बाद फिर ख़त्म हो जाते हैं। मगर दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसे लोग पैदा किए हैं जो कि भाई ऐसा काम कर जाते हैं जिनका काम साल हा साल जो है वो कोट होता रहता है, साइट होता रहता है। इसी तरह के आज मेहमान मेरे साथ मोहम्मद नवाज साहब मौजूद हैं। नवाज साहब इज़ अ सीजन्ड एकेडमिक रिसर्चर, और इन्होंने एक 1983 में एक बहुत बड़ा इन्होंने काम किया, एक स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक एल्गोरिदम बनाया जो कि स्केजुलिंग पे बहुत ज़्यादा जिसकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन है। बाकी नवाज साहब खुद ही बताएंगे। सर जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है जी, आप बताएं जी कैसे हैं? मैं भी सर बिल्कुल ठीक ठाक। सर जी जी जी। 77 ईयर्स ऑफ एज, आज तक आप काम कर रहे हैं, थके नहीं आप? नहीं जी, अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब जो है ना मैंने काम करना छोड़ दिया, सिर्फ देखता हूँ लोगों को क्या करते हैं जी। सही होगा सही जी। होगा सर। इतनी ज्यादा पाकिस्तान में जो है ना ये डिस्कशन रहती है कि भाई पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है, हमें ना बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। और मैं किसी हद तक इस पर्सपेक्टिव से ना एग्री भी करता हूँ कि अब बात कही जाती है ना A+B होल स्क्वायर, इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में नहीं है। साइन कॉस टैन के फार्मूलाज की नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं है ना जी। जिसने रिसर्च में जाना है वो उसके लिए होगी। और वो होते हैं 1%, 2% लोग। अब उस 2% लोगों को बनाने के लिए हम 100% लोगों को यही चीजें पढ़ा जाते हैं। आपको क्या लगता है ये करना ठीक है कि गलत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप कहते हैं जी वैल्यू, वैल्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं है मनी, हम्म। कुड बी एल्स, ठीक डिफरेंट है। थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें जी कि एक मैंने ये कार ले ली है, आप उसको यूज कर ली है, उसके बाद क्या होगा? खत्म हो जाएगा, हम्म। तो वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन कोई ऐसी चीज होती है जो कि कई सालों के लिए होती है, और बल्कि उसके आप कह दीजिए कई कई साल चलती रहेगी वो चीज। ओके। मसलन मेरा के काम छोटा सा एक हुआ था, लेकिन यह है कि उसको लोग, हाँ मेरे फ्रेंड बाद वो कहते हैं भाई उसमें क्या पैसा मिला, कितने हम्म। पैसे मिले उसमें। मैंने कहा पैसा बात नहीं है, लेकिन मेरा वो नाम जो है ऐसा को हो गया है जो कि कई साल चलेगा।
हम्म। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक फॉर मी. हम्म। Money is one thing, but main thing is that name is not going to be for me, it but for everybody else too. हम्म। तो अगर कोई चीज़ ऐसी बनती है जो कि नाम उसका अपना है लेकिन उसके साथ किसी और लिंक के साथ भी लेकिन वो पाकिस्तान का है, तो दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैन ए पर्सन फॉर जस्ट having a particular, let's say, $100 or $200,000 doesn't make any difference at all. That is the हम्म। difference for me. तो Yeah. क्या मैं यहां से ये समझूं, रिसर्च का जो भी काम है वो मोनेटाइज नहीं हो सकता? हो भी सकता है हम्म। और वो जरूरी नहीं है. वो भी हो सकता है कि आप उसको एक पेटेंट बन जाए तो फिर आपके हाथ ये, लेकिन उसके बाद आप भूल जाएंगे उसके बाद ना. जब हम्म। आपने जो एक दे दिया है, मनी ले ली है, उसके बाद क्या होगा. हम्म। लेकिन ऐसी भी तो हो सकता है ना, कोई ऐसा काम आपको मिल जाए हम्म। जो आपको पैसा तो ना मिले कुछ भी, हम्म। लेकिन वो कई कई सालों के लिए वो दूसरों के लिए भी वो चलता रहेगा जी. तो हम्म। दैट इज डिफरेंस बिटवीन, मतलब रिसर्च जो है वो कई किस्म की हो सकती है ना. कि हम्म। आप कह दें कि यहाँ जी एक प्रैक्टिकल है और मैंने काम शुरू किया और ख़त्म हो गया बात. दैट्स इट. दैट इज़ योर जॉब. और हम्म। या किसी और को आप देखें तुम्हारे लिए है. लेकिन ये काम ऐसे भी हो सकता है जो कि दूसरों के लिए होगा, कह आप कह लीजिए, जो कि हम्म। कई कई साल चलेगा फिर वो जो है. सही है। सर, पाकिस्तान के अंदर ये ऐसे होता है कि रिसर्च पेपर जो लिखना है ना, दैट इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। मैं भी एक दौर में ना, अमेरिकन्स के लिए मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर ओह. मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, जो उधर पब्लिश भी हुए हुए हैं। जी जी. और हम्म. गोस्ट रिटन है, चूंकि हम अपना नाम अब इस्तेमाल कर नहीं सकते, वो हमारे लिखे हुए ओह. रिसर्च पेपरों को अपने नाम से छापी जाते हैं, ठीक है। एक तो ये हम्म. एकेडमिक डिसऑनेस्टी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, जी जी. पाकिस्तान की कितनी यूनिवर्सिटीज में सर उनकी पेपर लिखने की फ्रिक्वेंसी है 1 पेपर पर वीक, और बड़ी बड़ी मायानाज यूनिवर्सिटियों से ये चीजें आती हैं। सर ये बताएं, ये काम कैसे होता है और ये करने का उनको कोई फायदा भी होता है? इट डिपेंड करता है ना. हम्म। अगर आप तो कह रहे थे कि हाँ जी मुझे किसी जगह पे अपने जॉब पे अप्लाई करना है, तो उसमें तो ये तो कह सकते हैं हाँ जी मेरे पास 100 पेपर्स है. हाँ, ये 100 पेपर्स बात है मेरे, तो सही बोले है। ठीक है. सही है। लेकिन ये बाद बाद में पूछ सकते हैं भी हाँ भी ये जो पेपर हो गया है, क्या उसको किसी और ने उसको साइट भी किया कि नहीं साइट भी किया. किया कि नहीं किया, सही है। तो फिर उसका या उसको कहाँ पे है उसके, मतलब है उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है भाई. सही है। तो सिर्फ सिर्फ नंबर जो है इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इट इज द हम्म। क्वालिटी ऑफ द नंबर. द क्वालिटी ऑफ द पेपर इज इम्पॉर्टेंट. बिल्कुल सही है। और उसकी जो है कि वो जो साइटेशन भी जो है वो किस किस्म की है, ये भी वो चीज़ देखने वाली भी है. बाद हम्म। दफ़ा आप देखें कि मैंने देखे हैं कि कुछ लोगों के ऐसे पेपर आते हैं कि जी उसके मतलब है जी कि, लेकिन बाद में होता अगर 100 पेपर है, लेकिन उसमें से उनकी साइट के सेल्फ साइटेशन बहुत ज़्यादा होती है. हाँ, यानी खुद ही लिख के खुद ही जब साइट उसको किए जा साइट रहे हैं, अच्छा। जब उसको साइट करेंगे तो उसके मतलब हाँ। उनकी साइटेशन तो होती जाएंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी. हाँ। हाँ, लेकिन अगर आप देखें एक और कई अपना अपना डाटाबेसेस शुरू हुई हैं, उनमें बताते हैं कि किस किस्म की साइटेशंस हैं. सही। कि एक होती है बैकग्राउंड साइटेशन, बहुत सारी हम्म। हो सकती हैं. हम्म। लेकिन उसके जो कह दिए अगर को पर्टिकुलर मेथड है उसकी साइटेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट हैविंग द बैकग्राउंड साइटेशंस. सही। हाँ, तो ये देखें कि कितनी आपकी साइटेशन है, लेकिन उसके अंदर भी किसने की है साइटेशंस. हाँ, 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 सही है। तो ये. सर, आपके आपके काम की तो बहुत सारी साइटेशन है। मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं कि सर को कहाँ से ढूंढा है। कोई इंडियन वीडियो थी जो मेरी नज़र से गुजरी, और इंडियन यूनिवर्सिटी के अंदर जी NEH एल्गोरिदम पढ़ाया जा रहा था। तो रिसर्च करने में पता चला जी कि ये NEH के अंदर जो N है वो नवाज के नाम से, और वो नवाज साहब पाकिस्तानी निकले हैं। सर कुछ बताएं अपने काम के बारे में सर। पहले आप साइटेशन से पूछते जी बात जी, करते हैं साइटेशन का या कि. बताएं, कितनी साइटेशन है, फिर काम भी बताएं अपना। अच्छा, उस जो पेपर जो है कि दैट इज अब हो गया है कि ऑलमोस्ट 42 ईयर्स हो गए हैं. तो उसकी हम्म। साइटेशन है इट इज मोर देन 3,500. माशाल्लाह। लेकिन लेकिन मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर देखे हैं जिसमें मेरे पेपर की साइटेशन नहीं आ गई, नाम तो आ गया लेकिन वो साइटेशन नहीं देते. क्योंकि वो समझते हैं कि NEH एल्गोरिथम अब हर एक को पता है जी.
अच्छा। जरूरत ही नहीं है उसको आम बात होगी, अच्छा सही है। तो आमदाद हो गई। सही है। अगर आप उस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर आप देखें तो हम्म। इसकी मेरे पेपर की साइटेशन तो मैक्सिमम है जी। अच्छा। किसी और पाकिस्तानी इंजीनियर की फील्ड इंजीनियरिंग के पेपर की साइटेशन इतनी नहीं है। लेकिन हम्म। अगर आप बात में कोई थी इंडियन, इट इज़ नॉट ओनली इंडियन। ये अगर आप अच्छा। देखें तो आप तकरीबन आपको अबाउट अबाउट 20 कंट्रीज एटलीस्ट, जिसमें आप कह सकते हैं, मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ पे पब्लिश अपना लोग पढ़ा रहे हैं मसला अगर आप देखें हैं, अगर आप यूरोप से बात करें तो हम्म। जर्मनी, हम्म। फ्रांस, हम्म। स्पेन, सही है। इटली, दे आर माशा। यूजिंग इन द क्लासरूम्स। अच्छा। हाँ, आपने टर्किश में है, हम्म। टर्की में है, हम्म। अफगानिस्तान सॉरी ईरान में बहुत ज़्यादा है। हम्म। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो उसमें साइटेशन नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम जो है वो हम्म। इंडोनेशिया में है। सही है। ठीक है। क्यों- क्योंकि उन लोगों को इंजीनियरिंग अपने सॉरी इंग्लिश तो नहीं आती, तो वो हाँ। अपने बुक्स में पढ़ाते हैं। हम्म। तो उसमें नवाज एंड स्कोर लिखा होता है नवाज, तो सही है। उनको ज़रूरत नहीं होती साइटेशंस की, तो वो सिर्फ ये ठीक कहते हैं है। हाँ जी। तो इंजीनियर वो वहाँ पे यह है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है ना वेरी कॉमन है हम्म। इंडोनेशिया में। तो हम्म। ऑलमोस्ट तकरीबन एवरी मतलब यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं ना, तो उनको हम्म। एक फाइनली प्रोजेक्ट होता है। तो उनमें हम्म। से अब और क्या दें कि 50% जो है वो प्रोजेक्ट इस पे ऊपर कर रहे होते हैं। अच्छा भाई कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में जी। तो सही है। बहुत सारे आप चीज़ें गूगल करें तो आपको मिल जाएगा जी फौरन। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। थोड़ा कुछ वर्किंग प्रिंसिपल सर इसका बताएंगे, जो एकेडमिक नर्ड को हमें सुन रहा हो उसको पता तो इट्स वेरी चले कि सिंपल, एल्गोरिदम वर्क कैसे कर रहा है आपका, है क्या तो वेरी प्रॉब्लम सिंपल है सॉल्व जी। कर रहा है। वेरी सिंपल है। हम्म। हम यूज करते थे वर्ड, आम लैंग्वेज में कहते हैं शेड्यूल। क्या है शेड्यूल? हम्म। शेड्यूल में मतलब ये होता है कि भाई ये काम करना है। तो जब हम्म। बात करते हैं ना काम कब करना है, और शेड्यूल तो उसमें होता है किस वक्त करना है। तो हम्म। शेड्यूल में दोनों चीजें आ जाती हैं, काम और उसका टाइम। हम्म। अगर आप बात करें एक दूसरे के साथ, भाई मेरा आप क्या शेड्यूल है, मेरा कहते हैं अब मैंने ये करना है फिर इसके बाद ये करना है। हम्म। तो ये चीज होती है। तो अब इसमें होता है कि अगर आपके पास एक जॉब है और एक ही काम है, तो फिर तो मसला कोई नहीं है, डिसाइड करना ही करना है। जब आपके पास दो हो तो फिर क्या करेंगे? फिर सही है। डिसाइड करना पड़ता है कौन सा पहले करें कौन बाद में करें जी। हम्म। जैसे मतलब ए बी है, तो पहले ए करें और फिर उसके बाद बी करें, या बी करें ठीक और है। फिर ए करें। ठीक है। लेकिन आप तीन हो जाएं तो फिर हम्म। हो जाते हैं कितने कम्बिनेशन हो जाते हैं, फिर 6 बन जाते हैं, A B C, A C B एंड थिंग्स लाइक दैट। हम्म। अगर आप चार हो जाएं तो 24 हो जाते हैं। हम्म। तो लेकिन सही अगर है। आप टेन टेन जॉब हो जाए, 10 काम करने हो आपके पास, तो इसके 3.6 मिलियन कम्बिनेशन बन जाते हैं। ओए होए होए। तो बड़ा मुश्किल अच्छा। हो जाता है पे इसमें से कौन सा बेहतर होगा जी, कैसे कौन सा हाँ। पहले करें जी। हम्म। तो अगर आप सोचें आप 50 अगर जॉब हो तो फिर क्या करें जी। हम्म। तो अगर आप देखें, मैं मिसाल देते हैं कि आप हम्म। एयरपोर्ट है जिसके ऊपर जाके लाख लाख अपना बिस एयरपोर्ट, उसके ऊपर अगर आपके 50 प्लेन आने वाले हैं नेक्स्ट इन 1 ईयर, सही। 1 आवर देज, हम्म। तो उसमें कौन सा पहले हमने करना है। हम्म। तो इसलिए देयर विल बिलियंस ऑफ कम्बिनेशंस। कमी बिल्कुल तो होंगे। उनमें से कौन सा पहले करना है। तो मेरा हम्म। ये स्केजलिंग में है उसमें है कि हाँ, ये जो इस किस्म की जो है ना प्रॉब्लम, इसको आप मैथमेटिकली लिख तो सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन जो मिलना बड़ा मुश्किल है जी। ठीक है। तो फिर उसमें है कि वो लोग कहते हैं कि यूरिस्टिक का वो उसमें आपके लिए कि रूल ऑफ थंब बात है। तो हम्म। मेरा एक उसमें से एक रूल ऑफ थंब कॉम्बिनेशन कह लो मैंने दिया उसमें, कि भाई हम्म। ऐसे करें तो आप ये कर सकते हैं। तो ठीक है। उसमें मैंने ये किया कि जैसे कि अगर 10 जॉब्स हैं, तो हम्म। उसमें आउट ऑफ 3.6 मिलियन, तो उसमें से सिर्फ जो है कि आप टू 55 को चेक करना है। तो आप जो रिजल्ट जो मिलेगा, ऑप्टिमल तो नहीं मिलेगा, लेकिन इज वेरी क्लोज टू ऑप्टिमल हो जाएगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 95% क्लोज टू द ऑप्टिमल। जबरदस्त। तो आउट ऑफ मतलब है कि 3.6 मिलियन यू जस्ट गेट ओनली, यू चेक ओनली 55 एंड गेट हम्म। वेरी गुड रिजल्ट। सही है। तो इसलिए लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू किया है अब इसको जो है ना। तो हम्म। दुनिया में ऑलमोस्ट हर फील्ड में जो है ना उसमें
अप्लाई करते हैं। जब हम हम्म कहते हैं ना कि अब आप जॉब, तो जॉब कुछ भी हो सकता है, लाइक मसलन हॉस्पिटल में अगर आप देखें तो उस वक्त अपना पेशेंट्स आ रहे हैं, हम्म कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है, हम्म सर तो इस तरह बिल्कुल। बात करनी। मैं समझ गया आपकी बात को, बड़ा जबरदस्त जी वो एल्गोरिदम है। मैं जिस चीज पे क्यूरियस हूं ना, कि आपने जी। कहा कि आपने गालबन 71 में ये कंप्लीट किया काम, या ये 71 में किया था। ग्रेजुएट, 83 में अब पब्लिश हुआ, ऐसे ही है? हाँ, ये हाँ 1980 में हुआ, काम किया था 80। ये। सर उस टाइम पे ना तो कंप्यूटर इतना आम था, ठीक है? पता नहीं स्टीव जॉब उस टाइम पे मैकिन्टॉश बना रहा था, और विंडोज का तो कोई तस्वुर नहीं था, वो डॉस डूस शायद कहीं यूज होता हो। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पास एक्सेस भी हो, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना तो आता नहीं होगा। आपने कैसे किया ये? ये था, पहले बात होती है कि जेन में आती है कि भी हाँ। नया, मतलब ये जेन में आता है कि क्या करना है। हम्म। फिर उसके बाद पेपर के ऊपर करते हैं कि चेक करते हैं कि यहाँ भाई होता है कि नहीं होता है काम सही है। को। अगर अगर मैंने आप एट रैंडम को नंबर लेके उसके बाद चेक करना शुरू किया तो तकरीबन लेके जी कि हाँ भी ये काम करता है। अब उसके बाद मैंने जो कि हाँ भी जो कंप्यूटर उस वक्त था वहाँ पे, हम्म। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर, अगर आप अच्छा। इमेजिन करें कि उस वक्त मेन फ्रेम बहुत। कंप्यूटर की जो बिल्डिंग होती थी हाँ, बहुत बड़ा होता उसके होगा। उसके अंदर जो है वो सारे, वो क्या है, हाँ पंच पंच कार्ड करने पड़ते हाँ, थे पंच कार्ड हमने तो पढ़ा ही हुआ है, उसको। बस पंच कार्ड तो होता था। हाँ बस अच्छा उस वक्त तो उस वक्त हमने शुरू वो किया था फिर। अच्छा तो अच्छा अच्छा उस अच्छा। वक्त हाँ, तो उस वक्त ये है कि कंप्यूटर थे, लेकिन वो था हाँ मेन फ्रेम जिसके ऊपर हम प्रिंट करके फिर अपना हाँ। सॉरी पंच करके फिर उसके बाद आपका ऑपरेटर को देते थे, फिर उसके ओए बाद ओए वो ओए। यूज़ करके फिर उसके अगले दिन जो है रिजल्ट आता था तो इस तरह अगले काम दिन। करता था उस टाइम। ओए ओए। हाँ, बात में भाई भी यह है कि उनका सारे जो जितने अपने स्टूडेंट होते थे उनके लिए सारा इकट्ठा करके तो हम डालते थे। तो लेकिन ओए फिर ओए। बाद में गया कि तकरीबन जब फिनिश करने लगा था उस वक्त, अभी ये तो मॉनिटर तो नहीं आए थे उस वक्त, हार्ड प्रिंट वो होते थे इसमें, टर्मिनल। तो अच्छा। उसके ऊपर प्रिंट करते थे, उसी के ऊपर फिर उसको प्रिंट करते थे, फिर उसके ऊपर रिजल्ट डायरेक्टली उसको चला जाता था, लेकिन फिर भी टाइम लगता था उसको भी करने में। तो हम्म। ये था हाँ, उस वक्त पीसी नहीं होते थे नहीं, सही बात है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वाकई में। हम अभी भी देखते हैं ना, वो एलन ट्यूरिंग की फिल्म आई थी, वो सोर्स कोड के नाम से। उसने कैसे 1945 में वो एनिग्मा मशीन का कोड तोड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का कंप्यूटर उस जी बंदे ने बना के तो ये काम किया। और जो आप जैसे सिर्फ पाइनियर हैं, मेरे ख्याल में वही इस चीज़ के हीरो हैं मेरे ख्याल में। और एक चीज़ सर मैं शिद्दत से बड़ी महसूस करता हूँ, वो जी ये जी है कि बेस्ट रिटन आर नॉट बेस्ट सेलर्स, एंड बेस्ट जी सेलर्स आर नॉट बेस्ट रिटन। ये मैं अक्सर जी फील जी करता हूँ कि यानी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर कोई किताब है, मेरे सामने कोई किताब पढ़ी नहीं, ठीक है, अ, उसको उठाओ और कहो कि यार ये बड़ी मिलियंस ऑफ कॉपीज इसकी सोल्ड है, मगर उसे पढ़कर देखो, उसमें सर कुछ भी नहीं हो खास होता उसमें। ऐसी ही कोई जी जी बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी होती है, उसको देखते हैं, उस फिल्म में कुछ खास नहीं होता। लेकिन कई दफा जी बहुत अंडररेटेड चीजें होती हैं, उनमें बड़ी बड़ी वैल्यू मिलती है, ठीक है? अब आप जी जैसे लोग सर, यू आर क्वाइट अंडररेटेड। मुझे ये बताइए कि आप सर कमर्शियली इतने ज्यादा क्यों नहीं वो दुनिया के सामने सर रिसर्चर आते हैं पाकिस्तान के जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है? इसकी बेसिकली वजह क्या है? आ, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन यह है जी। कि ये जो हमारा पर्टिकुलर जो है ना, हमारा जो एक चीज पहली, एक और चीज बड़ी आई थी कि जी। वो समझते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो उस लेवल पे काम कर ही नहीं सकते, समझते ही नहीं। ओके ओके। मसला आप कहेंगे हाँ भाई ये बुक ये किसी की आई है, तो वो हम्म। कहेंगे ओ ये तो पाकिस्तानी, ओ इसको जरूरत नहीं है देखने की। सही। अगर वेस्टर्न से आएगी वो दैट इज द बेस्ट, दैट इज एग्जैक्टली। वन थिंग। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कई दफ़ा मतलब अपने काम के लिए अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भेजता हूँ दूसरों का, वो समझते हैं कि ये पाकिस्तानी कर ही नहीं सकता, हम्म पहली बात है। लेकिन वही चीज़ है, वही चीज़ जो दूसरे में दूसरे जो है उसको यूज़ कर रहे हैं उसको। हम्म। मैं मिसाल देता हूँ जी। कि मेरे जो इसके है कि एक पेपर, अब एक होते देखे, एक तो एक मेरे अपने पेपर अपना काम के मतलब या लोग उसको अप्लाई एप्लीकेशन है वो अपनी जगह पे, लेकिन मेरे काम के ऊपर रिसर्च हो चुके हैं, माशाल्लाह। रिसर्च पेपर हो चुके हैं बहुत सारे, ठीक है ठीक है। कि वो कहीं तो इस किस्म के है ना कि भाई इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हम्म लेकिन एक पेपर अभी
थोड़ी देर पहले आया था, उसमें यह था कि मेरी साइटेशंस के मुतल्लक पेपर है जी। हम्म। ठीक है। अच्छा। तो उसके अंदर उस पेपर में, उसमें सारी डिटेल है कि जितनी जो साइटेशन जो आई थी उसमें कहाँ कहाँ पे है जी। हम्म। ठीक है। तो उसमें है कि बस मतलब है कि अगर आप चाइना के देखें तो इस मोर देन 600 citations of my paper in माशाल्लाह। citations. Come माशाल्लाह। to India, it's about 120. हम्म। Iran, Afghanistan, sorry, Iran, Turkey and all. Compared to Pakistan, हम्म। only 7 or 8. हम्म। तो इसमें है वो समझ जब मैं बात बता लोगों से यहाँ पे अब यूनिवर्सिटी से बात करता हूँ या उनको मैसेज, वो समझते हैं और हर कोई ये कहता है भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वन, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग नाउ। तो हम्म। ये एक नई चीज है, वो उसको कोई जो है ना खास मतलब उसके ऊपर गौर नहीं करते कि ये क्यों का है। हम्म। मैं बताया कि यही है, अगर आप देखें कि अपना क्या उसको कहते हैं, ईरान, हम्म। उसके ऊपर अगर आप देखें पाकिस्तान और और ईरान की पॉपुलेशन, इस अबाउट किसी 25% है ये ईरान की, कंपेयर टू ठीक है। पाकिस्तान। ठीक है। उसके ऊपर वहां से जो क्वालिटी पेपर आ रहे हैं कंपेयर टू पाकिस्तान, हम्म। अगर आप देखें बहुत डिफरेंस है जी। अच्छा। मेरे इस अपने काम के मुतल्लक वही मैं कह रहा हूँ, 120 साइटेशंस है पेपर वहां से आए हुए हैं। हम्म। और जस्ट फनी, मैंने एक उसका पेपर आया तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि NAH एल्गोरिदम लॉग ऑफ लॉर्ड लॉर्ड ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। मैंने कहा तुम, उसको मैंने लॉर्ड फोन ऑफ किया, ह्यूरिस्टिक मैंने कहा सही है। क्या मतलब है तुम्हारा इसका, अच्छा। कहता डोंट यू लाइक इट। सही है। मतलब वैसे मतलब ऐसे जोक में बात कर रहा हूँ कि हाँ। इस तरह है, मतलब कि दे आर पीपल वर्किंग ऑन दिस वन। सही है। तो यह है कि पाकिस्तान में अभी जो है ना लगता है कि आपने बताया कि आप ये तो सोचा आपने कि बहुत सारे पेपर आजकल आ रहे हैं, बहुत सारे पेपर, लेकिन क्वालिटी पेपर नहीं है क्वालिटी उतनी पेपर ज्यादा। नहीं। सही। तो सर कैसे जी। एकेडमिक जो हमारे यहाँ डिसऑनेस्टी है उसको कैसे खत्म किया जाए, और ये क्वालिटी पे फिर कैसे इम्प्रूवमेंट लाई जाए? क्या सुपरवाइजर्स को इस चीज पे कुछ करने की जरूरत है? क्योंकि रिसर्चर तो भाई उसका कंसर्न पता है क्या होता है सर? पैसा या तो अपने लग रहे हैं या पेरेंट्स के लग रहे हैं, हमें तो है जल्दी जल्दी भाई खत्म करके जान छुड़ाओ। ठीक है, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि पाकिस्तान का कोई आइडिया बड़ा हो जो शार्क टैंक में जाके हम पिच करें। हमारे दिमागों में ये चीज नहीं है। हमारे दिमागों में है जी रोटी पूरी करनी है और माँ बाप के पैसे मजीद जाया नहीं करना है। तो अच्छा कैसे सर ये मतलब इम्प्रूव कैसे होगा, ये सब बताएं। वो तो अपनी जगह, पहले मैं सबसे पहले एक बात जी करते हुए अपनी साइड अपना कहना है, ऑनेस्टी की बात है। जी 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 जी। मैंने जो काम किया था वो हम्म। मैंने ऐसे हमारा अपना जो आप कह रहे थीसिस कह लो, वो हाँ। पब्लिश अपना यूनिवर्सिटी को दे दिया, दैट वाज जी। 1980। ठीक है। जब मेरे सुपरवाइजर ने कहा भाई इसको पब्लिश करवाना है जी, हम्म। मैं वहाँ से अमेरिका से पाकिस्तान आए थे, जाने से पहले हम्म। उसने मैंने दे दिया काम। हम्म। उसने पब्लिश करवाने में इतना हेल्प किया है। और लेकिन उसके बाद तकरीबन 2.5 years लगे उसको पब्लिश करवाने में। हम्म। वो मतलब है जितने एडिटर थे वो कहते हैं कि भाई ये करो वो करो, फिर हाँ। करके इस तरह। हाँ। तो हाँ। उस बंदे ने, मेरे सुपरवाइजर ने, हाँ। फिर भी जब उसको पब्लिश करवाया तो मेरे नाम पे हुआ और पाकिस्तान के नाम पे करवाया एज ए फर्स्ट ऑथर। सही और है। मेरे सुपरवाइजर का नाम सेकंड रहा जी, और सेकंड एस्कॉर्ट। सुपरवाइजर का नाम। तो ये ऑनेस्टी की बात है, ठीक उसने बात, हम लोगों में ही नहीं है। तकरीबन इतना सही। प्रेशर अपना इतना टाइम लगाया, और उसको फिर भी मेरे नाम पे और उसने पैसे जाके लिया आपसे? पैसे लिया आपसे? हमारे यहाँ तो सुपरवाइजर पैसे लेते हैं ना। डॉलर्स नहीं में जी, जितने आई नहीं नहीं आई ट्रिपल ई पेपर में लगाने के इतने पैसे हैं, वो तो सुपरवाइजर पैसे लेते हैं हमसे। नहीं जी, नहीं मेरा ख्याल उस वक्त उसने मुझे सोचा भी नहीं होगा उसने शायद। यहाँ पे तो बिजनेस है भाई बहुत बड़ा। सुपरवाइजर सर पता है क्या कहते हैं? मेरा तो एक नाम मुफ्त में आया, सुपरवाइजर ने खुद करना कुछ नहीं होता। ठीक है। जी, और उसका नाम आएगा, पैसे भी वो स्टूडेंट से लेता है, और फिर जो है ना पब्लिश कराता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नहीं कौन सा फेमस जर्नल कौन सा है सर? हमारा तो आई ट्रिपल ही होता है इलेक्ट्रिकल वालों का। ये ऐसा में कि है ना अपना वो, बाकी बहुत सारे मेरा जो है ना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है।
अच्छा, जो जो इंडस्ट्रियल मेरा फील्ड इंजीनियरिंग। बनता है ना, सही है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बन जाता है। इंडस्ट्रियल हाँ। इंजीनियरिंग में भी उसमें एक स्पेशलाइजेशन कह लो कि है, ऑपरेशंस रिसर्च का ज़्यादा हिस्सा है। तो ठीक है। ऑपरेशंस रिसर्च इज नॉट पर्टिकुलर, जो आप कह लीजिए कि जस्ट इंजीनियरिंग, इट कैन हाँ। बी मतलब इट इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग। ओके, सही इट है। इज़ मोर मैनेजमेंट, इट इज़ मोर मैनेजमेंट थिंग, कि हमने काम को कैसे तरीके से करना है, दैट इज़ मोर मतलब है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है, इंस्टेड ऑफ हैविंग किसी मोर क्या उसको कहते हैं जी के हार्ड इंजीनियरिंग नहीं है जी। सही हो सॉफ्टवेयर सॉफ्ट इंजीनियरिंग कह लो जी। सही तो हो लेकिन ये गया। एक एप्लीकेशन जो है कि इट इज़ नॉट ओनली मतलब है कि मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी जी। जो एक पेपर आया था थोड़ी देर पहले, कि उसमें यह था जी कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, हाँ, उसके अब तो अंदर जो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। डाटा प्रोसेसिंग जो है, हाँ जी। वो उसमें द कॉन्सेप्ट मेरे वाले उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एन ई एच अच्छा, एल्गोरिथम। एनईएच को यूज किया उसमें, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल। बिल्कुल हाँ, वो तो सुपरवाइजर जो मतलब सॉरी जो है कि रिसर्चर जो है उसको यूज करने हैं डिफरेंट एरियाज में, आप कह रहे हैं ना उसमें। जी। तो अभी मतलब डिफेंस में भी है वैसे तो, और भी कई भी फील्ड में बहुत सारी उसमें चीज। हम्म। अभी एक और था, अभी मैं कल भी पढ़ रहा था पेपर के, सैटेलाइट में, हम्म। एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट से डाटा ट्रांसफर जो है, उसके अंदर उसकी हम्म। एप्लीकेशन जो है, तो सही इट है। इज मोर मतलब है इस पे आ जाते हैं हम्म। जी। सही हो गया सर। सर फाइनली मैं चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस को ना, खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, जो एकेडमिक फील्ड से ताल्लुक हैं, ज़रूरी नहीं इंजीनियरिंग क्यों या कुछ भी हो, मगर जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, उन 2% से आपने बात करनी है। उनको सर जी, अगर आप एडवाइस दे सकें, वो मिस्टेक्स जो आपने की हुई हों वो ना करें, कुछ ऐसी सर गाइडेंस उनको दीजिए ना। अच्छा, पहली पहली बात है जब आपको होती है ना कि रिसर्च, जी। ये सिर्फ ये नहीं है कि एप्लीकेशन नहीं है, हम्म। एप्लीकेशन दैन मोर देन अबाउट थिंकिंग अबाउट है, हम्म। क्रिटिकल जो हम्म। काम करने हैं, कि हम्म। कौन जो काम जो कर रहा है दूसरा जो कर रहा है, हम्म। क्या वो ठीक भी है कि नहीं। ठीक है। जिसको आप क्रिटिकल थिंकिंग बहुत है, कि अगर आप बिल्कुल वही आप लाइन आपको एक नजर आ रही है बस उसके ऊपर चलते जाएं, तो हम्म। दैट इज नॉट अ रिसर्च, दैट इज सही। नॉट एन इनोवेशन। सही है। मेन थिंग इज, अगर आप कहते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो कि आप बिल्कुल मतलब नहीं हो, तो हम्म। यू विल हैव टू थिंक अबाउट, लुक एट आउटसाइड ऑफ हम्म। योर लाइन। सही है। ये नहीं है कि सिर्फ आप ही कहते हैं कि हाँ जी मैंने, किसी जमाने में आप होता था कि हाँ भाई एक अपना क्या उसको कह दें जी कि एक लिक्विड है उसके अंदर मैंने ये एक्स्ट्रा चीज डाला था कि नई चीज बन गई जी। हम्म। दैट हम्म। इज नथिंग। लेकिन ये चीज है कि नई चीज क्या बनानी है, दैट सही इज द बात। मेन थिंग। सही अगर बात। आप ये कहें कि हाँ जी मैंने पेपर पब्लिश करवा दिया, एक और कर लिया, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा इसको चेंज कर लिया, दैट इज नॉट रिसर्च। हम्म। पेपर हो जाएगा लेकिन कॉन्फ्रेंस उसका कॉन्फ्रेंस में फायदा पेश हो जाएगा। उस कॉन्फ्रेंस पेपर बन जाएगा। हाँ, लेकिन वो तो हो जाएगा, हाँ। लेकिन नहीं किया है नई चीज कुछ भी नहीं। उसको अंदर आपको। अगर आप कहें कि कोई ऐसी चीज है जो कोई कई सालों चले, तो वो हम्म। है मेन थिंग। तो वो सही दैट बात इज है। फर्स्ट थिंग इज, बी टू क्रिटिकल। सही जो है। दूसरे लोग कर चुके हैं हाँ जी। उसको आप कैसे यह चेंज करें, कोई और डायरेक्शन लाएं, तो फिर हम्म। आपको नई चीज मिलेगी। बेहतरीन। ये नहीं मिलेगी अगर आप बिल्कुल वही फॉलो करते हैं जो पहले किया हुआ था, उसको हम्म। कुछ नई कुछ नहीं मिलेगी चीज। बिल्कुल ठीक है। सही ये है। चीज है मेन थिंग। तो फर्स्ट थिंग इज कि जो भी आप कुछ काम नया कर रहे करें। हो देखें, उसमें देखें क्या है, दूसरा क्या कर चुके हैं, आप कोई और नई कुछ कर सकते हैं उसको, हम्म। तो उसको क्रिटिसाइज करें दूसरों को भी, हम्म। सिर्फ अपने आप को भी तो करें। हम्म। कि क्रिटिकल जिसका आप कहते हैं कि क्या मतलब होता है, हम्म। तो नई चीज देखो, जो चीज दूसरे कर चुके हैं उसकी बजाय नहीं कुछ और करने की कोशिश करो, सही। नई डायरेक्शन लगाओ, तो फिर वो चीज आएगी जो कि आप लोगों को नई चीज पता है कि यही काम फिर अप्लाई कहीं और सकता है। अगर आपने वही किसी और को लेके थोड़ा सा चेंज करके, तो कोई फायदा कोई नहीं है खास जो है चीज। सही बात है, वही कही हुई बातों या को दोबारा कह देना को रिसर्च नहीं कहते। एक जी। बात बताइए सर, फाइनली मेरा मैं आपसे क्वेश्चन है वो ये कि ये जो जितने भी रिसर्च पेपर राइटर्स होते हैं, ये क्यों चाहते हैं कि हमारी बात किसी को समझ ना आए। मैंने रिसेंटली फ्रेडरिक नीट्शे को मैं पढ़ रहा था, आपने भी शायद पढ़ा हो, वेल रेड आदमी आप। अब
हर लाइन को पढ़ने के लिए ना जी मुझे चैट जीपीटी यूज करना पड़ रहा है, मुझे डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है। मैं कहा यार ये इब्रानी जुबान में क्यों लिख देते हैं इंग्लिश। ठीक है, वो पता चला जी फ्रेडरिक नीत्शे चाहता है कि मेरी बात समझ आए ना, रीडर मेरा मेहनत करके मेरे तक पहुंचे। अच्छा सर, यही चीज जब मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता था ना, उनमें ये चीज मुझे नजर आती है। वो सर कौन से आसमान से क्यों शेक्सपियर की जुबान में क्यों लिखते हैं पेपर, आम इंसान की जुबान में क्यों नहीं लिखते? ये वजह बताएं मुझे इसकी। आ, मतलब आपने खुद ही बता दिया। नहीं, वो ये चाह रहे हैं कि हम मेहनत आप करें। चाहते आसान होना चाहिए ना सर, आसान होना चाहिए। आइंस्टाइन ने कहा था ना कि अगर आप एक चीज को 5 साल के बच्चे को सिखा नहीं सकते तो मतलब आपको भी फिर अच्छा, समझ नहीं आई ये बात। तो ऐसा क्यों है? आसान होना चाहिए पढ़ने को। ये बिल्कुल थोड़ी देर पहले मैं किसी और का देख रहा था, तो उसमें भी बात करी कि वो टीचर जो है ना, हाँ। वो भी जो है, वो समझ आप वो चीज अपने आप को बता ही नहीं सकते कि वो कहना क्या चाहते हैं। हम्म। तो वही चीज आप बता रहे हैं, हम कहना कुछ और चाहते हैं, शायद कर कुछ और रहे हैं। ये भी हो सकता है। तो कोई ऐसा चीज उसको कॉम्प्लिकेट कर दो दूसरों को कुछ समझ ना हाँ। आए। नहीं, लेकिन यह है कि वैसी वही बात है कि चीज ऐसी हो जो कि मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई लोगों को पता चले, तो वो ऐसे आसान तरीके से एक्सप्लेन करे उसको, ताकि हम्म। लोगों को समझ आ सके। सही तो होगा। मैं उसको अब इतना ज्यादा क्या बता सकता हूँ कि लोग लोग क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं उसको, ताकि लोगों को यह कि समझे कि मैं बहुत मतलब कि हाँ, क्या उसको वो कहते हैं जी कि कॉम्प्लेक्स है ना सर जी के। जी। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है लोगों को कि यार मैं बता दूं कुछ कि मुझे नहीं कुछ समझ सकता है ना। आ, ये कुछ लोगों में आ, होती है बात। मैं मिसाल दे दूं को, जी। मुझे खुद पता नहीं है कि एआई क्या है, अच्छा, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है अब कि हाँ, मेरे जो काम को एआई को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने लफ्ज मैं अभी कि जो एआई जो है, उसको कहते हैं जी कि डाटा प्रोसेसिंग इज अ फ्यूल फॉर एआई। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो, तो उसमें जो एनएस एल्गोरिदम जो है, बिल्कुल वो यूज हो डाटा रहा होगा। प्रोसेसिंग में बहुत हेल्प करता है उसमें, बिल्कुल बड़ी ऐसे, जल्दी से। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे। तो काम सिंपल है, हाँ, लेकिन यूज जो है कॉम्प्लिकेटेड चीजों में भी हो सकते हैं वो जो चीज। सही बात है। और कुछ ना सर, एक चीज है बल्कि एक दुख है, पाकिस्तान में जो भी बंदा कुछ अच्छा काम करता है ना, हम उससे नफरत जरूर करते हैं। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। अब मैं वो इशारतन बता दूं, वो हमारे यहाँ एक ही नोबेल पीस प्राइज था, हमने उनको भी ठुडे मार के निकाला। ठीक है। मलाला भी नोबेल प्राइज होल्डर है, हम उससे भी नफरत करते हैं। शर्मीन उबैद जिन्हों ऑस्कर विनर है, हम उससे भी नफरत करते हैं। आपकी फील्ड के बहुत बड़े हैं हमारे जिशानुल हसन उस्मानी साहब। ठीक है। जी जी। मतलब डेटा साइंस में बहुत बड़ा नाम है, को मेरे ख्याल एक से ज्यादा पीएचडीज कर रखी हैं, और कोई 50 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। बहुत बड़ा नाम है मतलब इस चीज में, ये डेटा डेटा साइंस के अंदर। हम उनसे भी नफरत करते हैं, है ना। तो ये भी एक पता नहीं क्या पाकिस्तान का वतीरा है सर, कि जो कोई कामयाब हो जाए उससे हमने नफरत जरूर करनी है, क्योंकि कोई किसी को फेमस होता है देख नहीं सकते, है ना ऐसा सर। नहीं, मैं खैर उसकी वजह ही होते शायद ये है कि वो कहते हैं कि हम कहीं दूसरों से आगे तो नहीं हो जाऊंगा दूसरे से। हम्म। मसलन हम्म। मैं अपने काम के लिए को बता देता हूँ यूनिवर्सिटीज को, दूसरों को कोई जवाब भी नहीं देते। हम्म। वो क्यों होते हैं? वो समझते हैं कि अगर मैं ऐसा अच्छा काम को नजर आ जाए, वो हम्म। मुझसे बेहतर होगा, तो फिर हाँ, सही कह रहे हैं। कि मेरे मेरे कहे कि मैंने जो इतनी दफ़ा मैंने काम किए, अपने पीएचडी किए हुए हैं या इस तरह किया हुआ है, तो दूसरा जो है ये तो दूसरों से आगे लगता है, आगे हो गया, तो मैं किस तरह? तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि सही बात हर है। कोई समझता है कि मैं बेहतर हूँ। मैं बेहतर हूँ, मैं दूसरा बेहतर मेरे हूँ, से आगे ना निकल जाए। बेहतर। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं मेरा काम कोई जो ऐसा नहीं है। मैं पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे जी। रिसर्चर हैं जी। मेरे जो है कि कोई, लेकिन यह है कि जो नई चीज अगर अगर है आपको, हम्म। मेरी मैं कहता हूँ कि मेरे काम में तो क्योंकि मेरे काम में लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं दूसरी जगह पे, हम्म। पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़ाते? हम्म। मैं कई दफा उनको मैं लिख कर चुका हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता उनमें से। हम्म। मैं अपने HEC हम्म। से भी बात हुई,
हम्म। उनके घर उनके ऑफिस भी गया सर, ओहो ये बड़ी अच्छी बात है, उसके बाद भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। मैंने अपने क्या उसको कहते हैं मिनिस्ट्री साहब को भी भेजा, हम्म। आपके सेक्रेटरी साहब को भी जवाब दिया, अच्छा। अपने कोई खास जवाब नहीं आता किसी से भी। सही। वो समझते हैं कि कोई पाकिस्तानी जो है वो काम कर ही नहीं सकता। वही जो आपने शुरू में जरिए बात कह दी ना, वो एक हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, वन सेकेंड, वही एक हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम कॉम्पिटेंट हो ही नहीं सकते। मेरी जितनी भी ऑडियंस है उनको मैं ये बात कहूँगा कि यार हम आज अगर अपनी प्रायोरिटीज ठीक करें ना, तो जी। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। जिस टाइम पे सर हाँ, आपने ग्रेजुएशन की, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा सानहा हुआ पाकिस्तान के अंदर। हम्म। जी जी। और उस सानहा के ऊपर अनवर मसूद साहब ने एक शेर लिखा था, ठीक है। हम्म। और वो शेर हर्फ बहर्फ आज की हमारे डिस्कशन पे भी सादर आता है। उन्होंने कहा कि किस तरह का एहसास ज़यां है जो हुआ गुम, किस तरह हम्म। का एहसास ज़यां है जो हुआ गुम, किस तरह हम्म। का एहसास ज़यां है जो बचा है। मुल्क हम्म। आधा गया हाथ से और चुप सी लगी है, एक लौंग जी जी। गवाचा है तो क्या शोर मचा है। ओ, जी, बिल्कुल जी। प्रायोरिटीज की बात है सर, उसके बाद सब मैं कुछ आपको एक ठीक छोटी हो। सी एक और बात बताने जी लगा, सर। कहने लगा हूँ कि हम लगते हैं कि जो कि बड़ी कोई जो क्विक क्विक रिजल्ट जी। और तो उसी तरह हमारा वो जो बाकी काम पे भी है उसी तरह होते हैं। मसला ये है कि हमारे जी के जी क्रिकेटर ने आपने क्या जी के सेंचुरी बना दी हाँ जी। और रिजल्ट बड़ा अच्छा हो गया जी, बड़ा अच्छा आ गया। उसको 6 महीने ही चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। सही बात है। उसके मुकाबले में अगर आप इसी तरह के अगर आप कहें जी कि पाकिस्तान ने किसी का हम्म। गोल्ड मेडल मिल गया, हम्म। बड़ा जी उसको हर तरफ दुनिया में उसको दिखाएंगे, उसको छह सही। महीने लगाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे बिल्कुल ही। सही बात है। सही बात है सर। उसके मुकाबले में कोई ऐसे काम हो जो कि कई कई साल चलने वाला है, उसका मतलब कोई नहीं सोचेगा जी, सही बात है। क्योंकि हमें। वो रिजल्ट टाइम जी। लगेगा। सही बात है, वही सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बहुत प्यारा फाइनल रिमार्क सर आपके। कि शॉर्ट टर्म ना सोचो भाई, लॉन्ग टर्म सोचो। लॉन्ग टर्म जी अगर हम एक माइक्रो लेवल पे और फिर एक मैक्रो लेवल पे भी जब सोचेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह अजीज एक चेंज आएगा हमारी सोच में, और कलेक्टिवली एक पब्लिक लेवल इंटेलेक्ट के ऊपर भी। नवाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू वेरी जज़ा- मच जी, जज़ाक थैंक